भविष्यवाणी से शुरू करता हूं। आज इस ग्रेट संडे में प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है, आज 31 तारीख है, जनवरी महीने का एंड है और कल फरवरी की पहली तारीख शुरू होगी। और प्रभु का आत्मा बता रहा है इस फरवरी महीने में जो उसकी योजना आपके प्रति होगी, आपके जीवन के प्रति होगी, कि वो आपको बनाना शुरू करेगा और वो ऐसा बनाएगा, ऐसा बर्तन बनाएगा कि आपका बर्तन इस्तेमाल किया जाएगा। फरवरी महीने में प्रभु को आपने समर्पित करना है। दूसरी बात, फरवरी महीने में अपनी पूरी लाइफ को सरेंडर करना है यहोवा के सामने। और जो जितना सरेंडर करेगा, जितना मरेगा अपने आप के लिए, जितना मूल्य चुकाएगा, जितना समर्पित करेगा, प्रभु उतना अच्छा बर्तन बनाकर उसे उपयोग करेगा यीशु नाम में। प्रभु कहता है बड़े घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं, कुछ आदर के योग, कुछ निरादर के योग। प्रभु का घर बड़ा घर है और कहता है कुछ आदर के योग बर्तन होते हैं, कुछ निरादर के योग। कुछ बर्तन को आप खाना के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने के लिए, रिजर्व करने के लिए, लोगों को परोसने के लिए अच्छे अच्छे बर्तन होते हैं। कुछ स्पेशल बर्तन होते हैं, जब स्पेशल गेस्ट आते हैं तब उस बर्तनों को आप निकालते हो। और कुछ बर्तन होते हैं जो आप डस्टबिन के रूप में, या कूड़ा फेंकने के लिए, या अशुद्ध कामों के लिए, या जो साफ सुथरे काम नहीं है उनमें इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कहते हैं टॉयलेट जाने के लिए, जब पानी फेंकने के लिए। कुछ ऐसे बर्तन के लिए, बर्तन ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। देखिए बड़े बर्तन घर में कुछ आदर के योग और कुछ बर्तन निरादर के योग होते हैं। और प्रभु फरवरी महीने में आपको ऐसा बर्तन बनाएगा। लिखा है वो हमारा गुमार है, हम मिट्टी हैं। इंसान को कैसे बनाया उसने? मिट्टी से उसे गूंदा, शेप दी, और ऐसी शेप दी, यहोवा मुझे हिला रहा है कि परमेश्वर जिसको बनाता है वो ऐसा बनाता है, कोई दुनिया उसकी कॉपी नहीं कर सकती, और जो उसके पास होगा किसी के पास ना होगा। सोच के देखो इस पुतले को। फरवरी महीना अगर मैं एक शब्द में कंप्लीट करूं, फरवरी महीना आपको बनाने का महीना यहोवा की ओर से। कहते ना क्रिएट करना, बनाना किसी चीज को। फरवरी महीना आपकी लाइफ को बनाने का महीना यहोवा की ओर से। और जो आपने करना है बस सरेंडर करना है। जितना आप सरेंडर करेंगे, समर्पित करेंगे, वो उतना अच्छा बर्तन बनाएगा। मेरा बिलीव है आप समर्पित करेंगे और प्रभु आपको ऐसा बर्तन बनाएगा। जब घर में गेस्ट आते हैं, जब आप स्पेशल एक डिनर सेट निकालते हो, या एक अच्छे गिलास निकालते हो चाय कॉफी के लिए, स्पेशल जो साफ सुथरे, प्रभु आपको ऐसा बर्तन बनाएगा यीशु नाम में, जो भले कामों के लिए उपयोग किया जाएगा यीशु नाम में। बोलो मैं समर्पित करूंगा अपनी लाइफ को, सरेंडर करूंगा, मरूंगा अपनी लाइफ के लिए, ताकि जो अच्छा बर्तन बना के उपयोग किया जाऊं। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। और फरवरी महीने में जो आप फाइट कर रहे हैं प्रार्थना के लिए, अपनी डिलीवरेंस के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, जो एक दृढ़ बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, फरवरी महीने उस फाइट को आप लड़ेंगे स्ट्रांग रीति के साथ, और उस दृढ़ लड़ाई का अंत होगा और आप जीतेंगे। बोलो जीत मेरा नाम है, जीत मेरा नाम है। बोलो मैं जीतूंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो मैं जीतूंगा यीशु मसीह के नाम में। फरवरी महीना में जीत की घोषणा करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर। जिस लड़ाई को आप डेविल के साथ लड़ रहे हो, अपनी हीलिंग के लिए, अपनी डिलीवरेंस के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी प्रेयर लाइफ के लिए, अपनी होलीनेस के लिए, अपने नशे से छूटने के लिए, उस दृढ़ लड़ाई का अंत होगा फरवरी के अंदर। और आप अपनी गवाही के साथ वापस आएंगे मार्च में। उस दृढ़ लड़ाई का अंत होगा यीशु नाम में। वो बड़ी दृढ़ लड़ाई जिसको आप लड़ रहे, उसका अंत होगा इस ग्रेट संडे में, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नेम। आपको मैं चीज बताऊं इस परफेटिक में, जब मुझे यहोवा उत्पत्ति की किताब दिखा रहा है, ऐसे खोलना नहीं, आपने सुनना है बस। जब मैं उत्पत्ति की किताब देखता हूं, जब मैं स्टार्टिंग बाइबल का शुरुआत देख रहा हूं, और जब मैं बाइबल की शुरुआत देखता हूं, आज में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, आकाश और पृथ्वी बनाई। क्या ये सुंदर है या नहीं सुंदर? आकाश की सुंदरता आप देखते हो, रात को टिमटिमाते हुए तारे, वो रोशनी देता हुआ चांद गोल एक देखते हो, अच्छा बनाया ना।
पृथ्वी अच्छी बनाई जब आप घूमने जाते हो, कुदरत की क्रियाओं को, कुदरत के कामों को देखते हो, झरनों को देखते हो, पहाड़ों को देखते हो, पर्वतों को देखते हो, एक बर्फ वाली जगहों को देखते हो, बनाया उसने। और जब मैं 31 आयत को देख रहा हूं अभी, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सबको देखा, तो क्या देखा कि बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा। तथा सांझ हुई और फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। 6 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, और क्या बनाया? बहुत अच्छा। प्रभु का आत्मा बता रहा है इस फरवरी महीने में वो आपको बनाएगा और बहुत अच्छा बनाएगा। आप खुद अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप खुद अपनी वाइफ ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, आप खुद अपने बिजनेस को बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप खुद अपने फॉरेन जाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप खुद कोई भी प्लानिंग है आप खुद नहीं कोशिश करेंगे, आप घुटनों में आएंगे, मतलब यहोवा आपको बनाएगा। आप प्रेयर में, घुटनों में, फास्टिंग में, वचन में बढ़ेंगे और यहोवा आपको बनाएगा। उसने आकाश पृथ्वी को 6 दिन में बनाया, अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। कैसा था? ग्रेट बनाया, ग्रेट, ग्रेट बनाया। और अगर एक इस मिट्टी का पुतला जो इंसान को बनाया, देखो कितना अद्भुत बनाया। जे नाक को ऊपर नहीं कर दिया कि बारिश आए इसमें पानी जाए। जे आंखें हमारा सबसे खास अंग है, अखा गईया जहान गया बोल दो, इसके ऊपर पलके दिए कि इसमें कुछ चला ना जाए। नाक में देखो बाल दिए हुए कि इसमें कुछ धूड़ मिट्टी ना चली जाए। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो हर चीज को? पैरों को नीचे बनाया है, ऊपर नहीं बनाया है। अगर एक बॉडी के हर एक ढांचे को देखें, अगर जो डॉक्टर है उनको तो पता है कैसे उन्होंने अंदरूनी सिस्टम को कैसे बनाया हुआ है, दिल को कैसे बनाया, नाड़ियां कैसे काम करती, कैसे वो खाना पचाता है। आप कुछ भी अंदर फेंकते जाते हो, वो ऐसे ऐसे इधर, तू इधर जाना है, तू नहीं इधर, तू ऐसे हो, चल चल, काम चल रहा है अंदर, कितना सिस्टम चल रहा है। कैसा, कितना बनाया, उत्तम बनाया, कितना अच्छा बनाया। दांत दिए चबाने के लिए हमें, हर एक अंग को, सिर, दिमाग बहुत कीमती है, ठीक है। चोट लगी तो गया, बाल दिए, चोट लगे तो थोड़ी तो सुरक्षा कर दीजिए, समझ रहे हो? तो उसने हर एक चीज को, आपको नाखून भी किसी काम के लिए दिए, कुछ नहीं है। हर एक चीज का अगर देखे, कुछ चीज को आपने करना है, कुछ भी आपको दिया। अगर एक हर एक पक्षी जानवर को भी देखे, हर एक को अपनी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ दिया है। किसी को डंक दिया है, अगर कोई परेशान करे डंक मार दूंगा। किसी को कुछ दिया है, किसी को कोई ताकत दी, किसी को कोई ताकत दी है। अपनी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ उन्हें दिया है। हालेलुया। किसी को सिंग दिए हुए, किसी को डंक दिया है काटने वाला, किसी को कुछ। प्रभु जब किसी को बनाता है तो उत्तम बनाता है। कभी मत कहो मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है। आज से कहो मैं फेवरेट हूं, मैं अलग हूं, मैं चुना हुआ वंश हूं, राजपदारी हूं, जाजकों का समाज हूं, एक पवित्र प्रजा हूं कि जिसमें परमेश्वर के गुणों को मैं प्रकट करूं दुनिया में। मैं आम नहीं हूं, बोलो मैं खास हूं, मैं कीमती हूं। और आपको लगता है मैं किसी काम का नहीं। अगर मैं आपको बोलूं अपनी आंख निकाल दे, दोनों काना हो जा, मैं तुझे 5 लाख दूंगा, निकाल दोगे? 5 लाख, बताओ, हैं? यस या नो? मैं बोल दो 1 लाख काट दो, मैं तुझे 20 लाख दूंगा, काट दोगे? हाथ काट दो, मैं तुझे 5 लाख और दे दूंगा। अब मैं हर एक अंक की आपकी कीमत लगाऊं और आपको करोड़ों में सब अंक का रेट लगा दूं। कोई भी व्यक्ति करोड़पति आएगा और आपके पास, आप कहेंगे नहीं। सोचो आप कितना कीमती हो। आपको उसने बनाया, उत्तम बनाया। प्रॉब्लम यह है कि आपने अपना जीवन उसको नहीं दिया जिसने आपको बनाया है। जहां तो आपने मूर्तियों को दे दिया, जहां आपने पेड़ों को, जहां आपने बंदों को दिया है, बंदों को रब माना हुआ है।
आपने अपना जीवन उसको नहीं दिया जिसने आपको बनाया है। अगर आपकी मारुति की गाड़ी खराब हो गई तो वही कंपनी से उसका स्पेयर पार्ट मिलेगा जिसने उसे बनाया है, साइकिल वाले से या स्कूटर वाले से नहीं। तो अगर आप चर्च में आए हो, आप उस परमेश्वर के पास आए हो जिसने आपको अंगों को बनाया है। अगर कोई अंग काम नहीं कर रहा है, वो फिर से उसे बना देगा, क्योंकि आप उसके पास आए हो। क्या आप भरोसा करते हो? क्या आप भरोसा करते हो? ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपके अंदर फेथ पैदा करती है, और फेथ आपके अंदर चमत्कार को पैदा करते हैं। फेथ आपके अंदर अधिकार, सामर्थ और विश्वास को पैदा करके चमत्कार को पैदा करता है। फेथ आपको पवित्र आत्मा से भरता है। फेथ आपको पवित्र आत्मा से भरता है। तो इसीलिए जब जो हवा बनाता है तो वो आपको अच्छा बनाता है। इसलिए फरवरी महीना समर्पित करना है अपनी लाइफ को, ताकि वो आपको वैसा बनाए। सोचो, एक तो आप बना रहे हो, एक व्यक्ति खुद अपनी लाइफ को बना रहा है, एक को यहोवा बनाएगा। कौन जीतेगा? फिरौन के साथ घोड़े थे, रथ थे, ताकतें थी, हथियार थे, और इजरायलियों के पीछे भाग रहे। उसको उसके साथी बोल रहे, कहते मत लो उससे पंगा, क्योंकि उसके पास सेनाओं का यहोवा है। हमारी ताकत उसके सामने कुछ नहीं है, मत लो पंगा, क्योंकि उसके पास जीवित परमेश्वर है जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। और परमेश्वर ने किया, लाल समुद्र 2 भाग उनके सामने। क्या कोई पंगा ले सकता है उस यहोवा के सामने? और बस यही चीज आपने समझनी है कि आप आम नहीं है। आज के बाद जब आप घर में जाओ, रोज अंगीकार करो, मैं आम नहीं हूं, मैं खास हूं। मैं आम नहीं हूं, मैं खास हूं। प्रभु के लिए मैं कीमती हूं। अगर इस व्यक्ति को भी देख रहे, क्या थी मेरी लाइफ, आप मेरी टेस्टमनी को सुनना बहुत पसंद करते हो। कई लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं हम आपकी गवाही के कारण आज यहां पर आए हैं, क्योंकि हमें आपकी टेस्टमनी बहुत अच्छी लगती है कि आप कहां से उठाए गए हो। जो व्यक्ति एक व्यक्ति के सामने खड़ा होकर बोल नहीं सकता था, शर्माता था, किसी को सुसमाचार देने से डरता था, पोछा लगाता था कपड़े वाले शोरूम में, तो उसको प्रभु ने आज ऐसा बना के आपके सामने खड़ा कर दिया, तो आपको वो क्या ना बनाएगा? आप तो मुझसे अच्छे हो। मैंने कहा मुझसे तो आप अच्छे हो, क्या ना बनाएगा? कोई भी छोटी सी बात बोलता था, मैं रोने लग जाता था। स्कूल में कई वक्त मैं इतना बोला था कि मेरे फ्रेंड कुछ भी बोलते थे, मैं साइड में जाके रोने लगता था। और उस व्यक्ति को ऐसा बना सकते हैं, तो आपको क्या ना बनाएगा यहोवा? आपके पास तो बहुत टैलेंट है, बहुत गुण है, आप तो बहुत कीमती हो, आपको वो क्या ना बनाएगा? बस एक ही चीज, जीवन समर्पित कर दो उसे। हालेलुया। कितने करेंगे आज के बाद जीवन समर्पित परमेश्वर को? हालेलुया।